तो बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत की सुभाषिका पुस्तक से एकादशः पाठ वर्षा गीतिका पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, एकादशः का अर्थ है 11वां पाठ। वर्षा गीतिका जो वर्षा ऋतु होती है उसमें कौन सा गाना गाया जाता है, गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, उसके बारे में है ये पाठ। चलिए पढ़ते हैं। कृष्णो मेघा गगने गर्जति पश्य अन्नदा वसुधा हर्षति हलं गृहीत्वा सस्मितः कृषकः शनैः शनैः स्वक्षेत्रं कर्षति। देखिए, कृष्णो मतलब काला। कृष्णो का अर्थ है काला, मेघों का अर्थ है बच्चों बादल, और गगने का अर्थ है आकाश में, गर्जती का अर्थ है गरजता है। आकाश में काला मेघ गरजता है। पश्य का मीनिंग अर्थ होता है देखो। पश्य अन्नदा वसुधा हर्षत, देखो। अन्नदा मतलब अन्न देने वाली, वसुधा का अर्थ है धरती, खुश हो रही है। हर्षति मतलब खुश हो रही है। फिर से देखिए, आकाश में काला मेघ गरजता है, काला बादल गरजता है। पश्य देखो, अन्न देने वाली धरती खुश हो रही है। हलम गृहीत्वा सस्मितः कृषकः शनैः शनैः स्वक्षेत्रं कर्षति। खुश हो रही, मुस्कुराते हुए। हलम गृहीत्वा सस्मित कृषकः, जो किसान है वह हल को लेकर के, किसान जो है वह हल लेकर के, गृहीत्वा मतलब मुस्कुराते हुए, सस्मिता मतलब मुस्कुराते हुए, किसान हल लेकर, सस्मित शनैः शनैः सस्मित कृषक शनैः शनैः स्वक्षेत्रम कर्षति। शनैः शनैः मतलब बच्चों धीरे धीरे, कृषक मतलब किसान, स्वक्षेत्र मतलब अपने खेत को, कर्षति का अर्थ है जोतता है। चलिए देखते हैं। हलम गृहीत्वा सस्मित कृषकः शनैः शनैः स्वक्षेत्रम कर्षति। हल को लेकर के किसान धीरे धीरे अपने खेत को मुस्कुराते हुए जोतते हैं। हलम मतलब हल लेकर के अपने खेत को धीरे धीरे जोतते हैं, मुस्कुराते हुए। सस्मित कृषक, मुस्कुराते हुए किसान हल लेकर धीरे धीरे अपने खेत को जोतता है। अब देखिए, यहाँ पे किसान खेत जोत रहा है। अगला है, देखिए चित्र भी देख लेते हैं पहले। छत्रम नीत्वा बालः गच्छति पिपीलिका निज भक्ष्यम रक्षति। फिर से देखिए, छत्रम नीत्वा बालः गच्छति, छाता लेकर, छत्रम मतलब छाता, नीत्वा का अर्थ है लेकर, बालह का अर्थ है बालक, जाता है, गच्छति का अर्थ है जाता है। छाता लेकर बालक जाता है। पिपीलिका निच भज्यम रक्षति, जो पिपीलिका यानी चींटी है, पिपीलिका का अर्थ होता है बच्चों चींटी। पिपीलिका अपने भोजन की रक्षा करती है। मेघम दृष्ट्वा मम उद्याने, बादल को देखकर मोर मेरे उद्यान में हर्ष से नाचता है। मेघम दृष्ट्वा मम उद्याने, बादल को देखकर, मम उद्याने मेरे बागीचे में, हर्षहेड़ तू मयूरम नृत्यति। सहर्ष मतलब होता है बच्चों हर्ष पूर्वक मेरे उद्यान में नाचता है। मयूर माने मोर, नृत्यति माने नाचता है। अगला देखिए, गीता गायति ललिता नृत्यति। गीता गीत गाती है और ललिता नाचती है। नृत्यति का अर्थ होता है नाचती है। गवाक्षीण आरती च पश्यति, गवाक्षीण आरती च पश्यति का अर्थ है बच्चों ललिता नाचती है, तथा आरती जो है वह गवाक्षीण मतलब खिड़की से, आरती खिड़की से देखती है। वर्ष तो स्वागते च चटका, वर्षा के स्वागत में, चटका का अर्थ होता है गौरैया, तरवरस्य शाखायां कूजति। वर्ष तो स्वागते च चटका तरवरस्य शाखायां कूजति। वर्षा के ऋतु में, जो वर्षा का स्वागत करने में, स्वागते का अर्थ है स्वागत करने में, चटका का अर्थ है जो गौरैया है, तरवरस्य यानी वृक्ष की, शाखायाम मतलब वृक्ष की शाखा पर,
कूजती का अर्थ है कूजती है, चहकती है। फिर से देखिए बच्चों पूरे पैराग्राफ का। गीता गायति ललिता नृत्यति गवा छीड़ आरती च पश्यति वर्षतोः स्वागते च चटका तरुवरस्य शाखायां कूजति। गीता गाती है और ललिता नाचती है तथा आरती खिड़की से देखती है। वर्षा के स्वागत में गौरैया वृक्ष की शाखा पर कूजती है, चहचहाती है। ये देखिए शब्दार्थ। अन्नदा अन्न देने वाली, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, गृहीत्वा का अर्थ है पकड़कर, लेकर, और सस्मिता मतलब मुस्कुराते हुए। हर्षति का अर्थ है प्रसन्न होती है, कृषक का अर्थ है किसान, शनै शनै का अर्थ है धीरे धीरे, क्षेत्रम का अर्थ है खेत, कर्षति मतलब जोतता है, गवाक्षीण का अर्थ है खिड़की से, वर्षतों का वर्षा ऋतु, स्वागती का अर्थ है स्वागत में, चटका का अर्थ है चिड़िया, शाखायाम का अर्थ है डाल पर, छत्रम का अर्थ है छतरी यानी छाता, नीत्वा का अर्थ है लेकर, और पिपीलिका का अर्थ है बच्चों चींटी, निज भक्ष्यम का अर्थ है अपना भोजन, रक्षति का अर्थ है रक्षा करती है, दृष्टवा का अर्थ है देखकर, उद्याने का अर्थ है बागीचा में, और सहर्षेण का अर्थ है खुशीपूर्वक। हर्ष मीन्स खुशी, सहर्षेण मतलब खुशी के साथ, खुशीपूर्वक। चलिए पाठ्य प्रदत्ताम गीतिका स्वरम गायते, बच्चों इसको गा करके पढ़ना है तो आप गा करके पढ़िएगा। चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। गगने कह गर्जती। अब बच्चों वन वर्ड आंसर दीजिए। एक पदेन लिखा है निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। सिर्फ वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर देना है। एक पदेन मतलब एक शब्द में। चलिए देखते हैं क्या। क गगने कह गर्जती, तो गगने कह के स्थान पर मेघ लिखना है। मेघ, मेघ। देखिए पहली लाइन में लिखा है कृष्णो मेघो गगने गर्जती, तो गगने कह गर्जती, मेघ गर्जती, तो उत्तर सिर्फ मेघ। ख नंबर कृषक कह कर्षति, तो कम कर्षति, तो उत्तर है आपका क्षेत्रम। देखिए आपका लिखा हुआ है कि कृष्णो मेघो गगने गर्जति पश्य अन्नदा वसुधा हर्षति हलम गृहीत्वा सस्मित कृषक शनै शनै स्वक्षेत्रम कर्षति। तो बच्चों आपका प्रश्न है कृषक कम कर्षति, क्षेत्रम, स्वक्षेत्रम भी हो जाएगा, क्षेत्रम भी, क्षेत्रम, स्वक्षेत्रम की जगह पर जो क्षेत्रम लिखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। किम नीत्वा बालः गच्छति, जो बच्चा है वह क्या लेकर के जाता है। छत्रम, छत्रम का अर्थ होता है छाता। छत्रम नीत्वा बालः गच्छति। दूसरा वाला श्लोक देखिए, छत्रम नीत्वा बालः गच्छति, छत्रम का अर्थ है छाता, तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छत्रम, सिर्फ छत्रम। घ नंबर है ललिता किम करोति, ललिता क्या करती है। तो अब देखिए आपको ललिता इसमें क्या करती है। ललिता नृत्यति, गीता गायति, और ललिता ललिता नृत्यति, तो ललिता क्या करती है, आपको बस सिर्फ लिखना है उत्तर में नृत्यति। अंग नंबर गवाक्षीण का पश्यति, गवाक्षीण यानी खिड़की से कौन देखती है, गवाक्षीण आरती पश्यति, आपको सिर्फ इसका उत्तर आरती लिखना है। तो बच्चों ये वाला प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्रियापद चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, क्रियापद खोज करके खाली स्थान को भरना है। तो देखते हैं आरती गवाक्षीण क्या लिखेंगे, पश्यति। पहले ऊपर की लाइन में लिखा है गवाक्षीण का पश्यति, तो आपको लिखना है आरती गवाक्षीण पश्यति। आपको इसी बॉक्स में गर्जती, रक्षति, कूजति, नृत्यति, गायति, पश्यति लिखा हुआ है। पहला लिख के आपको एग्जाम्पल दिया गया उदाहरण कि कृषक क्षेत्रम कर्षति, किसान अपने खेत को जोतता है। क नंबर है आरती गवाक्षीण पश्यति, आरती खिड़की से देखती है। गीता गायति, चटका कूजति, गीता का क्या लिखेंगे, गायति, इसमें अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। गायति के ऊपर ख लिख लीजिए, आरती गवाक्षीण पश्यति के ऊपर क लिख लीजिए, और चटका, चटका क्या करती है, चटका कूजती, कूजती के ऊपर ग लिख लीजिए। ललिता, ललिता क्या करती है बच्चों, नृत्यति,
तो आपको यहाँ पर नृत्यति दिख रहा है पीछे से तीसरा, तो नृत्यति के ऊपर घ लिख लीजिए। और पिपीलिका क्या करती है? रक्षति। पिपीलिका अपने भोजन की रक्षा करती है, तो रक्षति यहाँ शुरुआत में देखिए पहला के बाद दूसरा, पिपीलिका के ऊपर रक्षति के ऊपर अंग लिख लीजिए, आप भर लेंगे आराम से। 6 नंबर मेघ गगने। मेघ गगने क्या होगा? गरजती। बादल जो है आकाश में गरजते हैं, तो नंबर जो 6 नंबर है पहले ही गरजती के ऊपर च लिख लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट क्रियापद। ये सारा क्रिया का शब्द है। अब बच्चों हम लोग विलोम शब्द देखते हैं। विलोम मतलब उल्टा होता है, मिलाना है। योजियत मतलब जोड़ना है, मिलाना है। कृष्णा का अर्थ होता है काला, तो श्वेत का अर्थ होता है सफेद। तो कृष्णा को पेंसिल से सफेद से श्वेत के साथ मिला लीजिए। निज का अर्थ होता है अपना, परह का अर्थ होता है पराया, तो निज को परह से मिला लीजिए। सहर्षेण का अर्थ होता है खुशी पूर्वक, तो दुखेन का अर्थ होता है दुख पूर्वक, तो सुखी पूर्वक को दुख पूर्वक, सहर्षेण को दुखेन से मिला लीजिए। गगनम का अर्थ होता है आकाश, और वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, तो गगनम को वसुधा से मिला लीजिए। शनै शनै का अर्थ होता है धीरे धीरे, और शीघ्रम शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी जल्दी, तो इसको इससे पेंसिल से मिलान कर लीजिए। देखिए अब अंतिम है पेज। वर्तमान काल का लट लकार का प्रयोग करना है। एक वचन पदेभ्य द्विवचन और बहुवचन पदों का निर्माण करना है। एक वचन लिखा हुआ है खादती, अब द्विवचन में खादत, बहुवचन में खादंती। अब आपको बच्चों बनाना है, देख लीजिए, आप अपने से लिख लीजिएगा पेंसिल से। पश्यति, खादती का दूसरा है पश्यति। पश्यति के बाद आपको लिखना है पश्य, त लिख के 2 विसर्ग लगाना है, पश्यतः, पश्यतः। फिर पश्य दूसरा है बहुवचने में, कैसे लिखेंगे? पश्य, पश्य अंति, आधा न और, जैसे खादंती में अंति जुड़ा आधा न और त, वैसे आपको लिखना है पश्यंती। फिर कूजती एक वचन लिखा है, द्विवचन में आपको लिखना है कूजतः, कूज लिख के त लिख के 2 विसर्ग लगाना है, कूजतः। फिर बहुवचन में लिखना है कूजंती, अंति लगाना है। वर्षति, वर्षतः द्विवचने में वर्षतः, और बहुवचने में वर्षंती। हर्षति एक वचन में, द्विवचने में हर्षतः, और बहुवचन में हर्षंती। कर्षति एक वचन में खेत जोतता है, कर्षतः द्विवचने 2 लोग खेत जोतते हैं, और करसंती, करसंती में हो जाएगा ढेर सारे लोग खेत जोतते हैं, बहुवचने। अब देखिए उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, खाली जगह खोज करके खाली स्थान को भरना है। देखिए क्या है, प्रयाग नगरे एकः गुरु बसति, गुरु समीप एकः शिष्यः, शिष्य के नीचे ऊपर एक लिख दीजिए। गुरु समीप एक शिष्य आगच्छति, शिष्य वदति आचार्य अहम विद्या ग्रहणाय त्वम आगत अस्मि, मैं तुम्हारे पास विद्या ग्रहण के लिए आया हूँ। गुरु शिष्य बुद्धि परीक्षणाय पृच्छति, वत्स, वत्स अत्र कुत्र अस्ति, शिष्य वदति गुरुवर देव, देव कुत्र अस्ति, जो गुरु हैं वो कहते हैं वत्स देव कुत्र अस्ति, शिष्य बोलता है, शिष्य वदति गुरुवर देव कुत्र भूत नास्ति, देव कुत्र नास्ति, शिष्य कहता है देवः कुत्र नास्ति, कृपया भवान एव समाधानं वदतु, गुरु प्रसन्नो असि, गुरु प्रसन्नो भवति, भूत्वा वदति देवः सर्वत्र अस्ति, त्वं बुद्धिमान् असि, त्वं बुद्धिमान् असि, अतः देवः अत्रैव वश। बच्चों जो लास्ट में जो बचा है उसको भर लीजिएगा। चलिए ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवादम।
इसको ज़रूर देखिएगा बच्चों। धन्यवाद।